क्वाजी रियल एस्टेट स्टॉक जो हम कहते हैं बॉम्बे डाइंग, उस पर आज मेरी नजर है। 180 रुपए के टारगेट के साथ यहां पर हम आपको तेजी का कॉल दे रहे हैं। पिछले सेशन में ये स्टॉक जो नीचे आया, हमें लगता है कि इसने आपको खरीदारी का एक मौका दिया है और आज आप यहां पर दाव लगाएंगे तो ये आपको शानदार मुनाफा कमा कर देगा। 180 तक के जो टारगेट की बात हम कर रहे हैं, इसके पीछे वजह यह है कि एक रीस्ट्रक्चरिंग की प्रक्रिया चल रही थी जिसको अब कोर्ट से मंजूरी मिल चुकी है, तो अब वो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। उस प्रक्रिया के तहत जो किया जाने वाला है, इस कंपनी की एक रिलेटेड ग्रुप कंपनी है स्केल सर्विसेज करके, वहां पर इन्होंने अपना रियल एस्टेट का कारोबार डाल रखा था। वो वहां से डीमर्ज हो रहा है और बॉम्बे डाइंग में मर्ज हो रहा है। तो इसकी वजह से बॉम्बे डाइंग के जरिए अब आप इस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पर बेट कर पाएंगे। और एक अच्छी बात जो हो गई इस वीकेंड के दौरान कि इनके साउथ बॉम्बे के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को एक पार्ट ओसी मिल गया, तो वहां पर ऑक्यूपेशन शुरू होगा, तो ये फ्लोज यहां पर आते हुए आपको नजर आएंगे। एक और खास बात जो इस दौरान दिखाई दी है इन सारी डेवलपमेंट्स के बीच में, कि काफी सारे बड़े खिलाड़ियों की नजर, बड़े फंड्स की नजर इस स्टॉक पे पड़ी है और आपने निचले लेवल पर जो खरीदारी देखी है, हमारे सूत्र जो इंस्टीट्यूशनल साइट में है वो ये बता रहे हैं कि दरअसल काफी बड़े फंड्स ने यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाया है और बड़ी पोजीशंस ली है, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि सारे डेवलपमेंट, इस रीस्ट्रक्चरिंग, इस रियल एस्टेट के बदलते हुए माहौल को देखते हुए काफी बड़े खिलाड़ी हैं जो स्टॉक पर दाव लगा रहे हैं इस लेवल पर। और ऐसे में काफी लंबे करेक्शन के बाद अब ये स्टॉक बॉटम आउट हुआ है, तो आप उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर एक लंबी तेजी देखने को मिलेगी। 180 का जो टारगेट दे रहे हैं, दरअसल जिन एनालिस्ट ने इसको ट्रैक किया है और इनके प्रोजेक्ट्स का असेसमेंट किया है, उनका कहना है कि करंट लेवल पर ये काफी अट्रैक्टिव दिख रहा है। लेकिन हम सिर्फ आधे नुकसान की भरपाई की बात में 180 की बात कर रहे हैं। अगर इससे और ऊपर गया तो फिर आपको और भी बेहतर लेवल आते हुए नजर आ सकते हैं। एक और खास बात, जो ये डीमर्जर हो जाएगा उसके बाद जो ये स्केल सर्विसेज है, ये अपने ट्रेडिंग का जो इनका मूल कारोबार हुआ करता था उस पे फोकस करेंगे और बॉम्बे डाइंग के प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन सेल्स पे भी फोकस करेंगे। और हाँ, ये बात मत भूलिए कि ओरिजिनली एक टेक्सटाइल कंपनी है। हालांकि टेक्सटाइल के कारोबार में काफी स्ट्रेन देखने को मिला है, पर इस डेवलपमेंट के बाद हमें लगता है कि ये टेक्सटाइल का कारोबार अब हाल में जो सरकार ने बड़ी रियायत इनको टैक्स में दे दी है, वहां से दबाव कम होगा तो रियल एस्टेट ड्राइव करेगा। और अगर टेक्सटाइल ड्रैग नहीं करेगा तो ऐसे में आपको 180 के जो टारगेट हम बता रहे हैं वो हासिल होने चाहिए। बागले साहब, आपका तो पसंदीदा स्टॉक है ही, आप 180 के टारगेट से पहले तो 160 की बात करूंगा। अभी 142 है, आपका 135 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 134, 135, 160 का टारगेट, और ये शायद 3 से 4 दिन में आ सकता है। उसको क्रॉस करते फिर मैं 185, 190 तक की बात करूंगा। पहले 160 क्रॉस हुआ तो 190 तक जाने का मौका बनेगा। समीर, क्या कहेंगे आप? ग्रुप, अगर आप कंपनी देखिए, ग्रुप स्ट्रांग है और बॉम्बे डाइंग की खुद अर्निंग्स है और रियल एस्टेट का जो डीमर्जर कर रहे थे उसमें ये 250 करोड़ क्वार्टरली सेल्स करते थे और उसका 75% इनको एबिट में आता था। अब क्योंकि वो मर्ज हो जाएगा तो उसका कम से कम 80 to 90% एबिटा में आ जाएगा, जो काफी बड़ा चेंज हो जाएगा और डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे और कहीं ना कहीं एक डेट फ्री कंपनी में सिचुएशन में जा सकता है, क्योंकि जो आइलैंड सिटी इनका मेन प्रोजेक्ट है इस रियल एस्टेट का, हाँ, जिसको ओसी मिला है, वहां पे इनकी सेल्स अभी भी 30 से 40% है। वहां पे अगर वो 50-60% चली जाती है, जो मेरे ख्याल से, और मैं रियल एस्टेट पे 2019 में बुलिश हूँ क्योंकि मैं ओवरऑल रियलिटी, अगर वो है तो बॉम्बे में सेकंड बेस्ट लैंड पार्सल्स बॉम्बे डाइंग के पास है। सही कह रहे हैं। और जो अभी वर्ली में इनका कांस्टेंट है वो भी उसके अंडर ही आता है, तो उसकी भी रेंटल इनकम मर्ज हो जाती है। तो मेरे ख्याल से काफी बड़े चेंजेस आएंगे रिस्ट्रक्चरिंग से और मेरे ख्याल से 180 बहुत दूर नहीं है और बहुत जल्दी आ जाएगा। जितना मेरे ख्याल से 250 तक का मेरा एक टारगेट है। सही है, तो अगले 6 से 9 है भी नहीं ये दिक्कत। बगल हमने 50 रुपए पे इसको सबसे पहले बोला था और उसके बाद इसने जो तेजी दिखाई वो जग जाहिर है। 250 तक जाने के बाद सारे मिड कैप्स में जो 20% वाले जो मूव्स आ रहे थे वो रुकने लगे, क्योंकि आपको याद होगा एएसएम में ये शामिल हो गया था। और अब जब सब लोग निकल जाते हैं ना स्टॉक से, कमजोर खिलाड़ी, उसके बाद स्टॉक में दरअसल तेजी देखने को मिलती है। और अब आप देखिए 5% के फिर कई दिनों तक सर्किट इसमें फिल्टर रहा, सर्किट फिल्टर बदल चुका है। और ये बात वागले साहब हमने पिछले हफ्ते भी कही थी, सर्किट फिल्टर बदल चुका है, ध्यान रखिएगा। अब ये बड़े मूव्स देने के लिए तैयार रहेगा। अब तो अच्छी तेजी बॉम्बे डाइंग में देखिए देखने को मिल रही है। बढ़िया स्टॉक का और दमदार बढ़ाता, देखिए 8.5% की अच्छी रैली के साथ ये स्टॉक कारोबार कर रहा है इस समय। हेमंत, एक चीज जोड़ दूं, पिछले हफ्ते जो वॉल्यूम्स है गजब के थे।
5, 7, 8 गुना। तो ये मतलब, ये इसका मतलब समझाता हूँ, थोड़ा सा ज्ञान बताइए। अरे सर कोई इनसाइडर कोई स्ट्रॉन्ग हैंड एक्यूमुलेट कर रहा है, जिसको जानकारी है, जिसको कुछ पॉजिटिव नहीं है। जैसे कि मैं कह रहा था, जो सूत्र मुझे बता रहे हैं वो यही बराबर है। बड़े खिलाड़ियों की इस पे नजर पड़ी है और इंस्टीट्यूशंस की खरीदारी हो रही है। अभी तक वो डेटा आपको पब्लिकली कहीं मिल नहीं रहा है, लेकिन उसी वजह से आप इस तरह की तेजी देख रहे हैं। और आपने जो वॉल्यूम की बात कही, अभी देखिए 10% ऊपर है स्टॉक, और पिछले हफ्ते के उस हाई वॉल्यूम के ऊपर आज अब तक 55% का वॉल्यूम हो चुका है। तो 10 डेज मूविंग एवरेज जो आप कह रहे हैं ऑलरेडी हाई है, उसके ऊपर भी 55% ऊपर के वॉल्यूम आज हो चुके हैं। इनफैक्ट स्टॉप लॉस में थोड़ा सा ऊपर का क्लोजर देना चाहता हूँ ट्रेडर्स के लिए, वो है 141। मैंने 134 की बात कही थी शायद, अभी 141 के भी नीचे जाना नहीं चाहिए। नहीं जाएगा सर, बहुत बढ़िया तेजी इसमें देखने को मिलेगी, इस पर रखिएगा नजर।